ऐसे लड़के के बारे में है जो काफी आलसी था, है ना। तो कोई काम करने में मन नहीं लगता था। उसका नाम राकेश था, ठीक है। कोई काम करने में मन नहीं लगता था और अपने माँ बाप का वो इकलौता बेटा था और बहुत ही आलसी, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता था और बिल्कुल पड़ा रहता था, सोया रहता था। उसकी माँ उसे कोई भी काम करने को कहती तो वो बोलता था कि अरे अभी मुझे मत बोलो, है ना। और उसके पिताजी खेतों में काम करते थे, फिर लौटते थे और उसकी माँ के साथ फिर वो लोग उसके बारे में बातें भी करते थे कि हमारा बेटा क्या करेगा, क्योंकि वो तो बहुत आलसी है, ना पढ़ता है ना लिखता है ना घर के कामों में हाथ बटाता है। एक बार उसके पिताजी बहुत जोर से बीमार हो जाते हैं और उसके पिताजी उसको अपने पास बुला के पूछते हैं राकेश को कि बेटा हमारी जो खेत है उसमें खजाना छुपा हुआ है ना, तो तुम क्या करना, उस खजाने को निकालना और अपने लिए जमा कर लेना, ठीक है। तो वो राकेश खुश हो जाता है कि अच्छा पिताजी मुझे खजाने के बारे में बताए हैं, और वो क्या करता है अपने खेत में चला जाता है और सारा खेत को क्या करता है, कोड़ के देखता है कि कहाँ खजाना है, यहाँ खोदता वहाँ खोदता, सब जगह कोड़ देता है वो, ठीक है। लेकिन खजाना उसको कहीं नहीं मिलता है। ऐसे करते करते बारिश का समय शुरू हो जाता है। फिर वो सोचता है जब हम कोड़ ही दिए हैं, खजाना तो मिला नहीं, तो हम इसमें कुछ अनाज ही बो दे, और वो इस तरह से उसमें कुछ अनाज बो देता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ समय बीतता है और अच्छा फसल उसमें लग जाता है। उसको किसी प्रकार का खजाना बाद तक नहीं मिलता है। जब अनाज मिलता है, अनाज होता है, तो वो उस अनाज को जमा करके बाजार में बेचता है और उससे अच्छा रकम प्राप्त करता है। फिर वो अपने पिताजी के पास जाकर के उस रकम को देता है और बोलता है, पिताजी आपने तो कहा था कि खेत में क्या है, खजाना, लेकिन मुझे तो किसी प्रकार का खजाना नहीं मिला। मैंने तो पूरा खेत कोड़ डाला लेकिन कोई भी खजाना गड़ा हुआ नहीं था। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा जो तुम ये मेहनत किए, कोड़े, उसके बाद उसमें बीज डाले, उससे फल अनाज हुआ, और उससे जो तुम बेच करके जो प्राप्त किए हो धन, यही तुम्हारा क्या है, खजाना है। मतलब मेहनत ही, उसकी जो परिश्रम था वही उसका सबसे बड़ा खजाना था। और ये बात वो आलसी राकेश को समझ में आ जाता है कि अगर मैं परिश्रम करता तो मुझे ऐसे ही खजाना प्राप्त हो जाता, है ना। इसके लिए कोई गड़े गड़ाए या फिर पुश्तैनी खजाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे खजाना ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से उसकी सोच बदलती है और वो आगे चल के फिर से क्या करने लगता है, मेहनत करने लगता है और अपने पिताजी के साथ जा कर के खेतों में काम करता है और वहाँ से वो लोग दुगना आय प्राप्त करते हैं, क्योंकि अब तो राकेश भी मेहनत करने लगा था और अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है, कहीं पे भी खजाना नहीं मिलता है। तो कौन सा खजाना दुनिया में सबसे बड़ा है, मेहनत, परिश्रम का खजाना सबसे बड़ा है ना। अगर हम परिश्रम करेंगे तो हम बड़ा से बड़ा खजाना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।